नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जून के सेकंड वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम कवर करेंगे। इसमें हम हर टॉपिक को कवर करेंगे करंट अफेयर्स का, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, स्पोर्ट्स हो, अवार्ड हो या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड या कोई इंडेक्स बना हो, उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर हेडलाइन आपको दी हुई है, जैसे कि पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ अभी लॉन्च किया गया है। किस राज्य में लॉन्च किया गया है इसकी बात करेंगे और किसने लॉन्च किया है। और अभी रिसेंटली में इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इनॉग्रेट होने के लिए डेवलप किया जाएगा और वो किस सिटी में किया जाएगा उसकी बात होगी। और ये होता क्या है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क, इसकी बात करेंगे। और आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में सम्मान दिया जाता है, मतलब कि बहुत सारे प्लेयर्स, अभी तक दुनिया के बहुत सारे प्लेयर्स को हॉल ऑफ फेम में से सम्मानित किया है आईसीसी ने, और अभी एक भारतीय प्लेयर को भी किया है। उनका नाम क्या है उनकी बात करेंगे। ब्रिक्स पार्टनर्स में 10वां पार्टनर कंट्री बन चुका है। कौन सा कंट्री बना है उसकी बात होगी। और अगले भारत के एम्बेसडर नॉर्थ कोरिया में कौन बने हैं, नॉर्थ कोरिया में भारत के अगले एम्बेसडर कौन है इनकी बात करेंगे। और आयुष निवेश सारथी पोर्टल ये लॉन्च हुई है और ये किस फील्ड में निवेश को आकर्षित करने के लिए लॉन्च की गई है इसकी बात होगी। और G7 समिट दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज का समूह है G7 और इसकी 51st समिट ऑर्गेनाइज हुई। भारत की तरफ से भी यहाँ पर बुलाया गया। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया उसकी बात करेंगे। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स अभी जारी हुई, इसमें भारत की रैंक क्या रही, पहले पायदान पर कौन रहा, भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति इसमें क्या है, ये सब हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज को तो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ को लॉन्च किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है। ये इंडिया का पहला अंडर वाटर म्यूजियम है, ध्यान रखिएगा। और इसे इंडियन नेवी की जो वॉरशिप है INS कुलदार में जो डीकमीशन हुआ था उसी में इसको अंडर वाटर इसको प्रिजर्व किया गया और इसमें अंडर वाटर म्यूजियम को अभी लॉन्च किया गया है। कहाँ पर किया गया, महाराष्ट्र में किया गया है, सिंधु दुर्ग डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में फ्रेंच ओपन हुआ। फ्रेंच ओपन ये टेनिस के 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट होते हैं उनमें से साल का दूसरे नंबर का है। तो फ्रेंच जो कि क्ले पर खेला जाता है, मिट्टी पर खेला जाता है, और इसको अभी रिसेंटली में कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीत लिया गया जेनिक सिनर को हराकर। ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन को किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने, और हारे कौन है, जेनिक सिनर। अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो सिंगल फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल है उसको अभी कोको गाउफ ने जीता है, ये अमेरिकन प्लेयर है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में कौन सी सिटी है जो कि इंडिया की पहली ऐसी बन जाएगी जो कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क वहाँ पर अवेलेबल होगा। तो ई रिसाइकलिंग पार्क अभी नॉर्थ दिल्ली, मतलब दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनेगा। मतलब आपका कोई फ़ोन है, ख़राब हो जाता है, डेड हो जाता है, उसके बाद उसको आप फेंक देते हैं, तो ये एक प्रकार का वेस्ट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुआ इसमें। लेकिन बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे इसके पार्ट्स हैं जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से किसी न किसी अन्य फॉर्म में यूज़ किया जा सकता है। तो इसको इसी पार्क में ले जाया जाएगा और जो पार्क रीयूजेबल होगा उसको रीयूज किया जाएगा, और इसी को कहा जा रहा है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क। ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बन रहा है, तो नॉर्थ दिल्ली में बन रहा है
और ये इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क होगा। अगला क्वेश्चन, किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को मालदीव ने अभी ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है? तो ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर अभी भारत की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को बनाया है। कैटरीना कैफ, याद रखिएगा, भारत और मालदीव के जो रिलेशन है वो कुछ खराब हुए हैं बीच में, और जब से मोहम्मद मुइज़ू इनके अभी रिसेंटली में प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद से, लेकिन बाद में फिर रिलेशन बढ़िया हुए और अब वो भारत के साथ और दुनिया में अपने टूरिज्म को बेहतर करने के लिए, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो 40% लगभग टूरिज्म पर डिपेंड करती है, तो टूरिज्म को बेहतर करने के लिए भारत की जो एक्ट्रेस है कैटरीना कैफ को इन्होंने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, आईसीसी के द्वारा जो बेहतरीन प्लेयर्स होते हैं अपने करियर में, उन्होंने बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बनाए होते हैं, उनको आईसीसी सम्मान देता है, हॉल ऑफ फेम का सम्मान। तो हॉल ऑफ फेम का सम्मान अभी भारत के फॉर्मर कैप्टन को दिया गया है। इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। इनको आईसीसी ने हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया है और इंक्लूड होने वाले ये 11th इंडियन क्रिकेटर बन चुके हैं जिनको ये ऑनर मिला है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, राहुल द्रविड़ को मिल चुका है, अनिल कुंबले को मिल चुका है, और इसी प्रकार से 11वें प्लेयर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने भारत को 2011 में ओडीआई वर्ल्ड कप, 2007 में T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जितवाई थी। मतलब उस समय पर ये कैप्टन थे भारतीय टीम के। ध्यान रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ये किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 अभी ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान ने अभी इजराइल ने जो उस पर अटैक किया, इजराइल ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, और उसके रिटेलिएशन को अपने अगेंस्ट, उसके रिटेलिएशन के अगेंस्ट उन्होंने ऑपरेशन चलाया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ध्यान रखिएगा, ईरान का है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 और इजराइल का है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इन दोनों देशों के बीच में अभी क्लैशेस चल रहे हैं, एक दूसरे पे जो अटैक कर रहे हैं वो इन ऑपरेशंस के माध्यम से कर रहे हैं। ये 1979 में, जब उसके बाद से अब काफ़ी दिनों बाद इजराइल और ईरान के बीच में इस प्रकार के क्लैशेस दिख रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका का यहाँ पर हाथ है, उसके अलग पॉइंट्स है, लेकिन दोनों ऑपरेशंस आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया की सेंसस होनी थी 16th नंबर की 2021 में, क्योंकि हर 10 साल के अंतराल में 1881 से भारत लगातार अपनी सेंसस करा रहा है, लेकिन अब कोरोना वायरस जब आया तो उसके बाद से भारत की जो सरकार है 2021 में उन्होंने सेंसस को आगे बढ़ा दिया, और अब भारत की जो कैबिनेट है उन्होंने सेंसस को 2027 में कराने का अनाउंसमेंट कर दिया है, और ये 16वें नंबर की होगी। आज़ाद भारत की 8वें नंबर की सेंसस होगी। इसमें कास्ट बेस इन्यूमरेशन भी किया जाएगा, मतलब कास्ट बेस जो सेंसस है उसको भी यहाँ पर कराने का अनाउंसमेंट किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमल्ला ये पहले इंडियन ऑरिजिन बने हैं, पहले पर्सन बने हैं इंडियन ऑरिजिन के जिनको अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 180वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के। इनकी बात करें तो ये ईएनटी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, यूएसए में ही ये प्रैक्टिस करते हैं, और इनको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोस हुआ था नवंबर 2024 में। उसके बावजूद भी खुद के हेल्थ चैलेंजेस को इग्नोर करते हुए भी इन्होंने सर्व किया मेडिकल कम्युनिटी में। इसीलिए इनके डेडिकेशन को देखते हुए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में इनको प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया, और इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में पहली फीमेल चीफ यूनाइटेड किंगडम की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 की कौन फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और या चीफ बनी है? तो ये बनी है ब्लेस मैट्रेवेली।
कौन? ब्लेस मैट्रेवेली। ये यूके की फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम MI6 है। MI6 की पहली फीमेल चीफ बनी है। नाम ध्यान रखिएगा, ब्लेस मैट्रेवेली को अपॉइंट किया गया है। इसको 1909 में फॉर्म किया गया था, इस एजेंसी को यूके के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 51वें नंबर का G7 समिट कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो अल्बर्टा कनाडा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसे 15 जून से लेकर 17 जून तक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। 7 दुनिया की ग्लोबल जो फाइनेंशियल पावरफुल कंट्रीज है वो उनका संघ है G7, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, इटली, ये सभी देश आते हैं जो कि पावरफुल है, दुनिया में इनका वर्चस्व है। जर्मनी, ये 7 ऐसे देश हैं जो जिनका वर्चस्व है फाइनेंशियली, उनके कंट्री की सिचुएशन देखते हुए। और उसका समिट अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुआ, कहाँ पर? कनाडा में। भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ पर बुलाया गया। अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, 2025 में रैंक क्या रही है? तो भारत की रैंक 71वीं रही है। भारत 8 पायदान खिसक गया है 2024 के मुकाबले। और एनर्जी एफिशिएंसी और जो इन्वेस्टमेंट है एनर्जी सेक्टर में, वो भारत का डिक्लाइन हुआ है पिछले साल के मुकाबले, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में 71 रैंकिंग यहाँ पर दी है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रैंकिंग को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री ईरान के साथ जब भारत के रिलेशनशिप खराब हुए, उसके बाद से भारत लगातार वहाँ के आसपास के देशों के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर रहा है, जिसमें एक सिप्रस भी है। तो सिप्रस एक कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर गए विजिट में। और विजिट में जाने के बाद वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया, जिसका नाम ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड है। यह हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है सिप्रस का, जिसको 1991 में फॉर्म किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री को ये दिया गया है उनकी लीडरशिप और उनका जो अलग प्रकार का वर्चस्व है दुनिया में, उसको देखते हुए। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में वियतनाम ऐसी कंट्री बना जो ब्रिक्स जो संगठन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया और चाइना की है, वो इसके मेंबर है। और अभी रिसेंटली में वियतनाम भी इसका 10वां पार्टनर्ड कंट्री बना है। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स जिसको 2006 में ब्रिक के नाम से स्थापित किया गया था, 2009 में इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ता है और इसका नाम ब्रिक्स हो जाता है। 2014 में ये अपना NDB नाम का बैंक बनाते हैं और अब 2024 में इन्होंने अपने कुछ नए पार्टनर्स को इंक्लूड किया, जिनमें 10वां पार्टनर अब वियतनाम ऑफिशियली बन चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, काली टाइगर रिजर्व, ये रिसेंटली चर्चाओं में रहा। काली टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। काली टाइगर रिजर्व अभी ये रिसेंटली चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि टूरिज्म के कारण यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट की जो फीलिंग होती है वो थ्रेटेंड हो रही है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सफारीज की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टूरिज्म की जो एक्टिविटीज़ हो रही है, उससे नेचुरल हैबिटेट डिस्टर्ब हो रहा है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का, जिसकी वजह से अभी जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि टूरिज्म को कम किया जाए यहाँ पर, इसीलिए चर्चाओं में रहा है काली टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, भारत में जो मेटा फेसबुक है इसके डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड किसको अपॉइंट किया गया है? तो भारत में मैनेजिंग डायरेक्टर और हेड ऑफ मेटा अपॉइंट किए गए हैं अरुण श्रीनिवास को। किसको? अरुण श्रीनिवास को। ये भारत और साउथ ईस्ट एशिया दोनों में
यहाँ पर काम करने वाले हैं और ये मैनेजिंग डायरेक्टर और मेटा के हेड के रूप में भारत में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, टाइगर क्लॉ ये क्या है? तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये भारत की जो स्पेशल फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स की, और यूनाइटेड स्टेट की जो एयर फोर्स है, इन्होंने अभी रिसेंटली में गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में एक एक्सरसाइज की, जिससे कि दोनों देश इमरजेंसी समय पर किस प्रकार से कोलैब करके काम कर सकते हैं उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज के माध्यम से। और ये दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस की पहली जॉइंट एयर फोर्स स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी सीनियर ब्यूरोक्रेट्स है जिनका नाम अमिताभ कांत है। आपने ज़रूर याद किया होगा अगर आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे तो। अमिताभ कांत ये इंडिया के G20 के शेरपा थे। इन्होंने पर्सनल कारणों की वजह से अभी रिज़ाइन कर दिया है। ये जुलाई 2022 से इस पोजीशन पर थे, G20 के प्रेसिडेंट, G20 के शेरपा के रूप में। और अब भारत ने इन्हीं के समय काल में G20 की प्रेसिडेंसी भी की थी और अब इन्होंने सक्सेसफुली उसको होस्ट करने के बाद फाइनली अब पर्सनल कारणों से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। इनका नाम अमिताभ कांत है। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देश चर्चाओं में रहते हैं। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया जिनके बीच में 38 डिग्री पैरेलल बनता है और लाइन बनती है, तो वही नॉर्थ कोरिया है। तो नॉर्थ कोरिया देश जिसमें अभी अगले एम्बेसडर भारत के अलियावती लॉन्ग कुमार अपॉइंट किए गए हैं। ये नॉर्थ कोरिया और भारत के रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए काम करेंगे। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर है नागालैंड के। एक अगला क्वेश्चन, NPCI भारत के जो प्रधानमंत्री है वो अभी गए थे सिप्रस में बहुत सारे MOU साइन हुए जिससे कि दोनों देश आगे मिलकर काम कर सकें टूरिज्म सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में। और अभी भारत के जो बहुत सारे नागरिक हैं उनको आसान पेमेंट की सुविधा देने के लिए अभी NPCI ने MOU साइन किया है सिप्रस के बैंक्स के साथ, जिससे कि UPI सर्विसेज को लॉन्च किया जा सके और वहाँ पर जो भी भारतीय हैं उनको आसानी से पेमेंट की सुविधाएं प्राप्त हो सके। इसीलिए NPCI ने अभी UPI के लिए वहाँ के बैंकों के साथ साइन अप या MOU साइन किया है। अगला क्वेश्चन, किस सिटी में पहला एडिशन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का ऑर्गेनाइज होगा? तो हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का इसे चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें ना 40 साल से ऊपर के मेंस और 35 ईयर्स से ऊपर की वुमेन्स पार्टिसिपेट करेंगी, वुमेन प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे हॉकी के, और इसे चेन्नई में ऑर्गेनाइज पहली बार कराया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अभी जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वाटर कंजर्व करने के लिए अभी जो नदियां हैं उनके जीर्णोद्धार के लिए कार्य किया है और इसको लॉन्च किया है? और ये मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने जल गंगा संवर्धन अभियान जिसको लॉन्च किया और इसके माध्यम से गोड़ा पच्चड़ जो रिवर है, गोड़ा पच्चड़ रिवर, ये ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की, इसके जीर्णोद्धार के लिए कार्य करेगी। जीर्णोद्धार मतलब ये सूख गई है, कई जगह कचरा यहाँ पर अवेलेबल है तो इसका फ्लो डिस्टर्ब हो गया है, उसको बेहतर करने के लिए यहाँ काम करेगी। जो नाले आते हैं उनको डिस्कनेक्ट करेगी जिससे कि इस नदी का अस्तित्व लगातार बना रहे, और ये मध्य प्रदेश सरकार ऐसा करने वाली है जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया? तो उम्मीद पोर्टल को अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है उम्मीद पोर्टल को। ये उम्मीद पोर्टल क्या करेगी? ये डिजिटाइज्ड जो मैनेजमेंट ऑफ वफ्त प्रॉपर्टी है उसको करने वाली है, जिससे कि जो यूनिफाइड वफ्त है
उसका मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट आसानी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा सके डिजिटल माध्यम से। इसीलिए उम्मीद पोर्टल को अभी किरण रिजिजू के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन, आयुष निवेश सारथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष निवेश सारथी या आयुष मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। आयुष का मतलब योग, आयुर्वेदा, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी है। इसमें भारत का जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है, और आयुष मिनिस्टर है प्रताप राव जाधव। इन दोनों के द्वारा इस इनिशिएटिव को जॉइंटली लॉन्च किया गया है। भारत की जो ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम है उसको, उसके इन्वेस्टमेंट को, की फैसिलिटी को और इंक्रीज करने के लिए। ध्यान रखिएगा, आयुष पोर्टल है ये, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में क्रिस ने किसके साथ एमओयू साइन किया है जिससे कि मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशन इंडियन रेलवे में डेवलप किया जा सके? मतलब किसी को तमिल आती है, हिंदी नहीं आती, और जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो हिंदी में हो रहा है, और जो लिखे हुए वर्ड्स आ रहे हैं वो हिंदी इंग्लिश में आ रहे हैं, तो उसको समझ नहीं आ रहा। मान लो किसी को सिर्फ तमिल आती है, तो इसीलिए उसके लिए अब क्रिस और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न ये काम करेंगी। क्रिस का मतलब ये है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये दोनों मिलकर काम करेंगे कि कुछ ऐसा सिस्टम प्लेटफॉर्म्स पर, जो पब्लिक रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर तैयार किया जा सके, जिससे कि जो वहाँ के यात्री हैं वो किसी भी भाषा में उस इंफॉर्मेशन को जान सकें, और जो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है वो अपनी लोकल लैंग्वेज पर असेस कर सके। इसीलिए अभी एक मल्टीलिंगुअल एआई सॉल्यूशन इंडियन रेलवे के लिए डेवलप कर रहा है कौन? क्रिस और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, सेफ फॉर ऑल इनिशिएटिव को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेफ फॉर इनिशिएटिव को अभी रिसेंटली में यूनाइटेड नेशन ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के कोलैबोरेशन से लॉन्च किया है भारत में। ध्यान रखिएगा, किसके? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, मतलब यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है जिसने एनटीपीसी, भारत की महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इन दोनों के कोलैबोरेशन से अभी सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया, जिसमें इस प्रकार की ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने और ऐसी एनर्जी को जो कि लाइफ लॉन्ग ख़त्म ना हो, जैसे सन की एनर्जी हो गई, विंड की एनर्जी हो गई, इन पर मेन फोकस किया जाएगा। इनसे एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा, बाकायदा कोल और जो पेट्रोलियम एनर्जी है उनके मुकाबले। इसको यहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात की जा रही है। एनटीपीसी और यूनाइटेड नेशन मिलकर इस पर काम करेगा, सेफ फॉर ऑल इनिशिएटिव के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, अभी वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विस श्रीनगर और कटरा फॉल तक शुरू की गई। ये रेलवे के किस जोन में आता है? तो ये रेलवे के नॉर्थन रेलवे के अंतर्गत आता है। इससे जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जोड़ी जाएगी, और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन होगी, जिससे कि श्रीनगर से माता वैष्णो देवी तक पहुंचना जो यात्री हैं उनके लिए एफिशिएंट और कंफर्टेबल हो सके। अभी रिसेंटली में इसको लॉन्च किया गया भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, और नॉर्थन रेलवे के अंतर्गत ये जो डेवलपमेंट है वो आता है। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2025 के टाइटल को किसने जीता है? तो पुरुषों में अभी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया, और महिलाओं में अन्ना मुजीचुक ने जीता है। किसने? मुजीचुक ने, और मैग्नस कार्लसन, पुरुषों में मैग्नस कार्लसन और अन्ना मुजीचुक ने वुमेन कैटेगरी में इसको जीता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में खान क्वेस्ट 2025 नामक जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत ने इसमें उलन बटार मंगोलिया में जाकर पार्टिसिपेट किया है।
मतलब इस एक्सरसाइज को उलन बटार मंगोलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जिसका एम दुनिया में जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा चल रहे मिशंस हैं उनमें अलग अलग देशों के द्वारा जो प्रोवाइड की गई आर्मीज़ है वो किस प्रकार से मिलकर काम करेंगी उसके लिए एक्सरसाइज की गई है। ये खान क्वेस्ट 2025 है जो कि मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार में ऑर्गेनाइज कराई गई। भारत के द्वारा भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में क्या रही और ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की गई है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 131वीं रही है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश जिसकी 24th रही, नेपाल की 125 रही, श्रीलंका की 130, भूटान की 119, मालदीव की 138 और पाकिस्तान 148 पोजीशन पर जो कि लास्ट पोजीशन पर रहा है। इसमें जेंडर इक्वालिटी पर फोकस करके रिपोर्ट को तैयार किया गया कि एजुकेशन, सर्विस और अन्य सेक्टरों में महिलाओं और पुरुषों में कितनी समानता है। यहाँ पर टॉप पोजीशन पर आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर रेस्पेक्टिवली रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2028 जो कि 4th नंबर का होगा, इसे कौन सी दो कंट्री मिलकर को होस्ट करेंगे? तो इसे चाइना और साउथ कोरिया मिलकर को होस्ट करने वाले हैं। 170 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस में और इसको 2028 में चाइना और साउथ कोरिया होस्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें मेन फोकस ओशन में किस प्रकार से बेहतर देश मिलकर कर सकते हैं उस पर चर्चा होती है। अगर 2025 की कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इसे फ्रांस और कोस्टा रिका ने मिलकर होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में इंडिया की पहली जेनेटिक एआई सिस्टम अभी किसने डेवलप किया है जिसका नाम कृत्रिम है। तो कृत्रिम स्टार्टअप के द्वारा अभी कृति को लॉन्च किया गया जो कि भारत का पहला एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है? भारत का पहला एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कृति, और इसको स्टार्टअप कृत्रिम ने लॉन्च किया है। ये नेक्स्ट जनरेशन का जनरेटिव एआई है, एआई टूल है जो कि भारत को इंफॉर्मेशन, भारत के जो यूजर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको टास्क कंप्लीट करने, डिसीजन लेने, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करेगा। कौन? कृति। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला एजेंटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 14 जून को, जिसकी थीम हमने रखी गिव ब्लड गिव होप। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो ये 12 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें ग्लोबली अवेयरनेस फैलाई जाती है, जो बच्चों का जो लेबर और जो बच्चों को जो एफर्ट, जो लेबर को ख़त्म करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाता है जिससे कि दुनिया में चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया जा सके। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये 7 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में इस डे को अनाउंस किया था। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 11th नंबर का ऑब्जर्व होगा। इसे किस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसे विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल सिटी है, उसके द्वारा नेशनल होस्ट किया जाएगा 11th नंबर का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जो कि 21 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे। पहली बार 2015 में हमने 21 जून को इसे ऑब्जर्व किया था। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे हम 17 जून को ऑब्जर्व करते हैं। और क्रोकोडाइल ये एक प्रकार का रेप्टाइल्स में आने वाला एनिमल है जो कि स्नेक वगैरह की कैटेगरी में आता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि स्नेक जिसका हर्ट
3 चैम्बर का होता है और ये क्रोकोडाइल एक्सेप्शनल केस है जिसके पास हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो ये अपने में एक्सेप्शनल है रेप्टाइल्स कैटेगरी का। अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।